जानते हो क्यों? क्योंकि अगर जीवन में तुम धन कम कमाए, धन लॉस कर दिए, पैसे कम है, तो हो सकता है एक जीवन दुखी हो सकता है, खराब हो जाए, मानता हूं। प्रेम में धोखा खा गए हो तो एक जन्म दुखी हो सकता है, लेकिन धर्म में धोखा खा गए तो जन्म जन्म खराब हो जाता है। कितने जन्मों में भटक जाओगे पता ही न चलेगा। कारण कि ये जो तेरी आत्मा तेरे शरीर में आई है, करोड़ों करोड़ों शरीरों में घूम करके कभी मक्खी बनी, कभी कीड़े मकोड़े, कभी बंदर, कभी भालू, कभी जानवर, कभी पक्षी, कभी जलचर, अलग अलग जोनी में ये आत्मा गई। और जिस जिस जोनी में आत्मा गई है, जिस जिस शरीर में, सबका संस्कार इस आत्मा में चिपका होगा। तो जो आत्मा इस बार लकी रही है आत्मा कि तेरे मनुष्य के शरीर में आई, और मनुष्य के शरीर में आकर ये इतना लकी रही कि मानव शरीर मिला। यहां मौका मिला है कि इस आत्मा को तुम ऊपर उठाकर मुक्त कर लो, नहीं तो इतना तो ऊपर उठा ही लो कि अगला जन्म फिर मनुष्य का बन जाए, मिल जाए, कि फिर से इस आत्मा को मुक्ति करने का मौका मिल जाए, इस आत्मा को ऊपर उठाने का मौका मिल जाए। इसलिए कि जानवरों की आत्मा अपने कर्मों से ऊपर उठते 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 आज इतना ऊपर आके मनुष्य की आत्मा बनी। मेरे बंधुओं, अब भी ये आत्मा नीचे गिर गई, अगर ये नीचे गिर गई आत्मा, तो फिर कब ऊपर उठेगी? फिर दूसरे जोनी में जाएगी। अभी भी झूठ साच और ईर्ष्या की बातें रखोगे तो आत्मा तो गिरेगी। अब बताओ कितने लोग हैं जिनको गुस्सा आता है? हाथ उठाएंगे। अब हाथ नीचे करेंगे। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, खुद के लिए ताली बजा लो। मैं ताली इसलिए नहीं बजवाया कि आप अच्छे काम करते हैं, मैं इसलिए बजवाया हूं कि आप में सच बोलने की हिम्मत है, वीर हैं, अगर करते हैं तो बोलते हैं। लेकिन मेरे बंधुओं, अगर मैं हर प्रवचन में पूछूं कि कितने आदमी को गुस्सा आता है, और तुम मेरे 20 मेरे कार्यक्रम में 20 मेरे प्रार्थना के कार्यक्रम में आए हो और 20 बार तुम ही हाथ उठाते रहो, तो तुम सुधरोगे कब? बोथरा जी, कब बारी आएगी? एक बात बताओ, जब मैं मरकर जाऊंगा, मैं इस संसार से जाऊंगा, जब मैं उस परम सत्ता से मिलूंगा, तो मुझे पूछेगा कि तुमको तो बहुत शक्तियां दिया, बहुत ज्ञान दिया, बहुत क्षमता दिया, संसार में जो मैक्सिमम क्षमता देनी थी वो मैंने तुमको दिया, तुम कितने के आत्मा को ऊपर उठा कर आए, कितने को सुधार कर आए? तो एक बात बताओ, मैं क्या गिनाऊंगा? मैं क्या गिनाऊंगा? सरला, खड़ा हो। तुम 30 साल के आसपास से मुझसे जुड़ी है। इस पूरे भारतवर्ष में अगर किसी को ले जाने का श्रेय बना है तो सरला बाई का है। हम एक बार जोरदार तालियां सरला के लिए। और मैं उसको अपना निवेदिता भी कहता हूं, और मेरे पूर्व जन्मों की मां भी रही है, मां का भी आत्मा रहा है। सरला, इस 20 सालों में तेरे ईर्ष्या खत्म हो गए? सच बोलना, झूठ बोले कौआ काटे। अभी तक प्रयासी कर रही है। अब मैं मरूंगा तब करोगी या कि तुम मरोगी तब करोगी? सोच। अभी तक तेरे क्रोध खत्म हुए हैं? अभी तक लोगों के प्रति शिकायत तेरे खत्म हुआ है? अभी तक इस संसार के प्रति जो आसक्ति, जो इस संसार के प्रति जो भेदभाव है, वो खत्म हुआ है? तुम्हारा पतिदेव कहां है? श्री विनोद जी बोथरासा, जिनको सबसे पहले भक्त शिरोमणि का अवार्ड मिला था। एक बार जोरदार तालियां हमारे पहले भक्त शिरोमणि के लिए। एक समय होता था कि मैं इनको अपना हनुमान कहता था। मेरे बंधुओं, बोथरा जी, इस 30 सालों में आपके क्रोध खत्म हो गए? नहीं हुआ। तो धर्म की यात्रा कहां हुई? कैसे आत्मा ऊपर उठेगी? कैसे आत्मा उठेगी? कैसे ऊपर जाएगी? आप कहेंगे कि लोग मेरे मन लायक अच्छा काम नहीं करते हैं इसलिए गुस्सा आता है। लेकिन बोथरा जी, आपकी आत्मा अलग अलग करोड़ों शरीर में गई है। सरला की आत्मा अलग अलग करोड़ों शरीर में गई है। रुया जी की आत्मा अलग अलग करोड़ों शरीर में जाकर घूम के इस शरीर में आई है। मंत्री जी की आत्मा अलग अलग शरीरों में जाकर इस शरीर में आई है।
हमारे पालीवाल जी की आत्मा अलग अलग शरीरों में घूम कर आई है, आत्रेय की आत्मा अलग अलग शरीरों में घूम करके आई है। मेरे बंधुओं, आचार्य श्री की आत्मा अलग अलग शरीरों में घूमकर इस शरीर में आई है, भूपेंद्र की आत्मा अलग अलग शरीरों में घूमकर इस शरीर में आया है, धर्म पुरुष की आत्मा, पोदार जी की आत्मा अलग अलग शरीरों से घूमकर इस शरीर में आया है, हमारे मेहता जी की आत्मा अलग अलग शरीरों से घूमकर इस शरीर में आया है, जेठमल जी की आत्मा। अब बताओ, सबकी आत्मा अलग अलग यात्रा करके लाई है, अलग अलग संस्कारों का बैग लेकर आया है। हमारा तुम्हारा मत कैसे मिलेगा? तेरी बात कोई दूसरा कैसे सुनेगा? और जो आदमी 30 साल से मेरे साथ हो, अगर उसमें ही सुधार न हुआ हो, तब देखो मैं कितना पीछे हूं। मैं क्या जवाब दूंगा उस भगवान को? क्या जवाब दूंगा? मेरे बच्चों, अब तुम यात्रा शुरू कर दो जीवन का, एक तो कर ही दो। तुम कहते हो कि गुस्सा हो जाता है, कितने लोगों को गुस्सा होता है? हाथ उठाएंगे। गुड, हाथ नीचे करेंगे। अच्छे, आप एक बात बताएं, गुस्सा होता है? बोथरा जी, होता है गुस्सा? हां, गुस्सा होता नहीं है, गुस्सा करते हो। बाथरूम होता है, यूरिन होता है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भी गए हो और आ जाए तो रोक नहीं पाओगे, पूछोगे किधर है, किधर है, और नहीं बताए तो वही हो जाएगा। अगर नहीं बताए तो वही हो जाएगा। लेकिन गुस्सा होता है, इस इंडिया का मिलिट्री का हेड पूरा मिलिट्री को लेकर सामने आ जाए, गुस्सा करोगे? कांप जाओगे, करोगे। अभी अगर किसी पर कमजोर पर गुस्सा कर रहे हो, अपने पत्नी को डांट रहे हो, और उसी समय मोदी जी पधार जाए तो क्या करोगे? मुजरो सा पधारो सा मोदी जी। अगर तुमको बहुत गुस्सा आया है, उसी समय शेर सामने आ जाए तो क्या करोगे? बोथरा जी, लड़ जाओगे शेर से? दुम दबाकर भाग जाओगे, भाग जाओगे। तो फिर गुस्सा होता। अच्छा, अगर पैखाना आया हो, बाथरूम आ रहा हो, उस समय शेर भी आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है? हो जाएगा। हो सकता है उस दुर्गंध से शेर भाग जाए। मेरे बंधुओं, गुस्सा होता नहीं है, गुस्सा तुम करते हो, करते हो। अगर होता तो मिलिट्री के कर्नल के पास भी हो जाता, आतंकवादी गन लेकर खड़ा रहता, गुस्सा कहां होता? गिड़गिड़ाओगे और हनुमान चालीसा पढ़ोगे, हनुमान चालीसा पढ़ोगे, लेकिन बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो, तो फिर होता कहां? मेरे बंधुओं, गुस्सा बाथरूम नहीं है कि होता है, टॉयलेट नहीं है कि होता है, तुम गुस्सा करते हो। और ये जान लो कि तुम गुस्सा करते हो, और जिस दिन तुम समझ गए गुस्सा करते हो, उस दिन तेरा कंट्रोल आएगा और तुम रोक पाओगे उसको, तुम रोक लोगे। तो आज के बाद यह यात्रा शुरू हो जाए, नहीं तो अब इस जीवन का कोई ठीक नहीं। कब मैं समाधि में बैठूं और बैठे रह जाऊं। मेरे बंधुओं, 16 के बाद जो आप लोगों को मिल रहा है, यह बोनस है, यह बोनस है, परमानेंट नहीं है। कभी भी मैं बैठा और रम गया तो मैं लौट कर नहीं आऊंगा। तो इसलिए इतना तो कर ही लो कि अगर मैं लौट कर जाऊंगा और उस परमात्मा के पास कुछ गिनाने के लिए रहे, वो पूछेगा तेरा इतना प्रिय रहा, वहीं तुमसे नहीं सुधर पाया, तो दूसरा क्या यात्रा किया? तुम महावीर के अनुयायी हो, महावीर को गुस्सा आता? गौतम को आता? चंदन वाला को आता? नहीं आता। सीता को नहीं आता, लक्ष्मी सरस्वती को नहीं आता, नानक को गुस्सा आता? नहीं आता। तो मेरे बंधुओं, अब इसे ठीक कर लो। आंख बंद करो, एक चीज तुम अपने जीवन में क्या बदलना चाहते हो उसको सोच लो। अगर गुस्सा बदलना चाहते हो तो गुस्सा को सोच लो, बैठ जा सरला, गुस्सा को सोच लो और कहो ओम व्रिंग हंग शह शह सह नित्यम कृतोः अध्वम ममम क्रोधायाम कष्टः इदम ईर्ष्याणाम विद्यम शरवः पूज्यम कृतोः। कहो आज मैं
इस गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु को यह जो मैं छोड़ने चाहता हूं, छोड़ने जा रहा हूं, वह गुरु के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। अगर फिर से मैं एक किया तो अपने शरीर के थूके हुए थूक को मैं चाटूंगा। हे ईश्वर, हमें शक्ति दें, हमें बदलो, इस जीवन की यात्रा हो, आत्मा का बोध हो, करुणामय आत्मा हो, करुणामय आत्मा हो। यह मुझे तंग कर रहा है, औरों को तंग करता है, इसे मैं छोड़ना चाहता हूं। अपने हृदय से इसे निकालो और दे दो मुझे। मेरे बंधुओं, अब एक बात बताओ, इसमें कितने लोग हैं जो सक्सेस होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं? हाथ उठाएंगे। वाह, गुड। एक बार हाथ नीचे करके ताली बजाएंगे कि आप में पॉजिटिव थॉट है, आप सब सफल होना चाहते हैं। वाह, गुड। आप में बहुत सुंदर सोच है कि आप सफल होना चाहते हैं। अब एक चीज बताए कि इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि वो सक्सेसफुल हैं, वो सफल हैं? हाथ उठाएंगे। जो जो समझते हैं कि वो सफल हैं, हाथ उठाएंगे, जो सक्सेसफुल हैं। गुड, हाथ नीचे करेंगे। जिन लोगों ने हाथ उठाया कि वो सफल हैं, उनके लिए एक बार ताली बजाओ। वाह, थैंक यू, यू आर ब्लेसफुल। आप, इट इज नॉट क्वेश्चन व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू डू नॉट हैव, क्वेश्चन इज व्हाट यू डू विथ व्हाट यू हैव। मेरे बंधुओं, जो जो सफल लोग हैं उनको बधाई हो। अब जो सफल नहीं हैं, मैं उनसे कहता हूं, कितने लोग हैं जो गाड़ी चलाते हैं रोड में भारत में? हाथ उठाएंगे। वाह, सब लोग हाथ नीचे करेंगे। भारत में अगर न्यूजीलैंड से कोई आया हो और उसको कहा जाए कि गाड़ी चलाओ, इस दिल्ली के ट्रैफिक में, जयपुर के ट्रैफिक में, बॉम्बे के ट्रैफिक में, कलकत्ता के ट्रैफिक में या बेंगलोर के ट्रैफिक में, एक बात बताओ, वो चलाने वाले का हार्ट फेल हो जाएगा और नहीं तो लड़ा के मर जाएगा। मरेगा कि नहीं? हार्ट फेल होगा कि नहीं? इस धूल मट्टी में वो उसकी उम्र कम हो जाएगी कि नहीं? वो अच्छे से जी पाएगा? झुलस जाएगा। लेकिन तुम गाड़ी चलाकर आज तक जिंदा हो, क्या तुम कम सफल हो? इस भारत में धूल मट्टी के इतने बड़े जनसंख्या में, यहां तो लोग, ऐसा होता है विदेश में अगर कोई क्रॉस करे तो रोक देता है, जाने देता है। यहां तो लगता है शरीर पर भी चढ़ा दे, अगर गाड़ी पर गाड़ी चढ़ा करके भी अलाउ हो तो लोग निकल जाए। और उसमें भी तुम आज तक जिंदा हो। अरे तुम सफल नहीं हो क्या? खुद के लिए ताली बजाओ, तुम इतने सफल हो।